तो आगे देखिए बच्चों, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए या अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, तो सोचिए बताइए, जब अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन के सामने लाया जाता है, कार्यक्रम बनाया जाता है, तो कार्यक्रम बनाने वाले संयोजक जो है संवेदनहीन हो जाते हैं। बार बार उससे प्रश्नों का बौछार करते हैं, कहते सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आप अपाहिज हैं तो अपाहिज होने के कारण आपको कैसा महसूस होता है। आप बोलिए कैसा यानी कैसा। इस तरह से कभी बताना चाहता है, उस अपाहिज व्यक्ति को सोच कर उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बार बार कहा जाता है। उस अपाहिज व्यक्ति के लिए वह प्रश्न सुनकर उसके हृदय का दुख और बढ़ जाता है, उसके भावों को चोट पहुंचती है। लेकिन इस तरह से जब प्रश्नों का बौछार होता है, तो उस समय कार्यक्रम बनाने वाले लोगों के दिलों में की संवेदना मिट जाती है, उनके हृदय पर उसके चेहरे का दुख दिखाई नहीं देता है। तो यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बात बताएंगे क्या। तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो खुद कहता है कैसा लगता है, खुद अपने हाथ पैर या जिस अंग से वह अपाहिज होता है उस अंग को इस तरह से इशारा करके नाटक करके वह खुद दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपको देखो ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं। तो इस तरह से जब वह व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति उसे देखता है तो उसका दुख और बढ़ जाता है। वह अपने जीवन के बारे में कैसा विचार रखता है, उसे अपने जीवन के दुखों का सामना संघर्षमयी लगता है या साहसपूर्ण लगता है, कैसा लगता है, या अपने अपाहिजपन के कारण लज्जा लगती है, आदि प्रश्न किए जाते हैं। तो यह प्रश्न उनके दुखों को दूर नहीं करता है, बल्कि इस तरह से व्यंग के प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति जो है और उसके दुख और बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि काश मैं अपाहिज ना होता, यदि मेरा साक्षात्कार ना होता तो मुझे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना ना पड़ता। तो इस तरह से बच्चों, किसी अपाहिज व्यक्ति का इस तरह से प्रश्न करना और अपाहिजपन आपको कैसा लगता है, इस तरह से प्रश्न नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी व्यक्ति अपाहिज है या विकलांग है उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने कारोबार को फैलाना नहीं चाहिए। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए या अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, तो जब अपाहिज व्यक्ति बेचारा दुख के कारण अपने हृदय के भावों को या प्रश्न करने वाले के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है, तो कार्यक्रम बनाने वाले संयोजक जो है बार बार प्रश्न करते हैं, उसे उसके प्रश्न का उत्तर देने नहीं देते। कहते हैं सोचिए बताइए, जल्दी बताइए कि आप अपाहिज हैं या आपके अपाहिजपन आपको साहसपूर्ण लगता है, कष्टकारी लगता है या लज्जापूर्ण लगता है, कैसा लगता है। अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। यह अवसर खो देंगे। उन्हें लगता है यदि इस अपाहिज व्यक्ति के चेहरे पर दुख नहीं दिखाई देगा, इसके आंखों में आंसू नहीं होगा, करुणा के भाव नहीं होंगे, तो जो अवसर है यह हम खो देंगे, इस अवसर का लाभ नहीं होगा और हमारा कारोबार नहीं फलीभूत होगा। दर्शक के हृदय में संवेदना नहीं होगी, दर्शक के आंखों में इसके आंखों के आंसू को देखकर करुणा के भाव नहीं जगेंगे। इसलिए वह इस तरह से प्रश्न की अटपटी बौछारें करता है, जिसके कारण अपाहिज व्यक्ति का दुख बढ़ जाता है, उसकी पीड़ा अत्यंत भावुक हो जाती है, जिसके कारण उसके चेहरे पर जो है करुणा के भाव दिखाई देने लगते हैं। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते वो कहता है कि यह कार्यक्रम अत्यंत रोचक हो, अच्छा लगे, जिससे जो है लोग देखें और लोगों के को देखकर आपके प्रति संवेदना जगे। यानी संयोजक जो है उस प्रश्न की भावनाओं को चोट पहुंचाकर उसको करुणा से भरपूर करके अपने उद्देश्य, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। वो चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखा जाए, कार्यक्रम में रोचकता बन सके, चाहे इसके लिए किसी कमजोर की भावनाओं से क्यों न खेलना पड़े, चाहे वो रोए, उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर
नहीं पड़ता। चाहे किसी को कितना दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, उन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जानते हैं कि उनके दर्शक भी इस बात का इंतजार करते हैं कि वे जो किसी की पीड़ा व दुख दर्द का आनंद उठा सके, इस तरह से कभी बताना चाहते हैं कि वह ऐसे अपाहिज व्यक्ति का सहायता या सहयोग ना करके अपना कारोबार अच्छी तरह से बढ़ाना चाहता है और धन प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करके समाज में एक शक्तिमान व्यक्ति बनना चाहता है और दिखाना चाहता है कि हमारे चैनल जैसा, हमारे जैसा कार्यक्रम कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो कवि रघुवीर सहाय जी कहते, जब कोई टीवी या दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति इस तरह से कैमरे के सामने किसी अपाहिज व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को कैमरे के सामने लाता है, तो उससे अटपटी उसके हृदय को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाली प्रश्न करता है, जिसे सुनकर उसका हृदय और दुखी हो जाता है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यहाँ तक प्रश्न किया जाता है जब तक वह रो न दे, उसकी आंखों से आंसू गिरने न लगे। और कार्यक्रम बनाने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि कब यह दुखी हो और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जिससे एक करुणावान व्यक्ति का चित्र जो है हम अच्छी तरह से दूरदर्शन पर दिखा सके और दर्शक लोग इसे देखकर उनके हृदय में संवेदना जगे और दर्शक के हृदय में भी करुणा के भाव आसानी से जगाया जा सके। तभी मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, अन्यथा प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जब प्रतिष्ठा मिलेगी, धीरे धीरे ख्याति प्राप्त होगा और धन दौलत सब कुछ मिलेगा, स्वास्थ्य पूरा होगा। वह धन लोग भी ये नहीं चाहता जिस व्यक्ति के दिव्यांगता का मैं फायदा उठा रहा हूँ, वह मेरे प्रश्न से दुखी हो रहा है, उसके दुख का निवारण नहीं हो रहा, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं। हर व्यक्ति कभी कहता है कि ऐसा सीरियल बनाया जाता है कि लोग सोचते हैं कि कब रो पड़े, और जब ऐसा दृश्य दिखाया जाता है टीवी या दूरदर्शन पर, तो दर्शक लोग भी, जिसके अंदर संवेदना होती है, उनकी आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा बल्कि दिखाया जाएगा।